नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस बार दिवाली पर अनोखा संयोग बन रहा है। इस साल छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन मनाई जा रही है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, काली चौदस, यम चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या फिर रूप चौदस के रूप में जाना जाता है। नरक चतुर्दशी का महत्व क्या है, कैसे इस दिन पूजा करने से आपको मिलेगा आरोग्य और धन, आपको बताएंगे। पूजा का पूरा विधि विधान, मनोकामनाएं पूरी करने वाला महा उपाय और क्या दान करने से पूरे होंगे का। छोटी दिवाली की पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। छोटी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, सबसे पहले यही बताइए कि आखिर दिवाली पर क्या संयोग इस बार बन रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 23 अक्टूबर को सायंकाल में 6:03 से चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो रहा है और 24 अक्टूबर को सायंकाल में 5:27 में तिथि की समाप्ति हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सबसे बड़ा जो संयोग बन रहा है वह अमावस्या तिथि में सूर्य ग्रहण आ रहा है और सूर्य ग्रहण का सूतक भी 10 घंटा पहले आरंभ होता है। ग्रहण काल में जो जप किए जाते हैं, जिन मंत्रों का जप किया जाता है, जो पूजन किया जाता है, जो स्तोत्र इत्यादि पाठ किए जाते हैं, जो हवन जो है समाप्ति काल में किया जाता है, यह अपने आप में कई गुना अधिक फल देने वाले हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रहण से संबंधित जुड़ा हुआ यह जो छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, यह दोनों एक साथ आ रही हैं और यही एक सबसे बड़ा संयोग है जो कि साधकों के लिए बहुत ही कभी कभी प्राप्त होता है। सामान्य रूप से इस प्रकार के संयोग मिलते नहीं हैं। ग्रहण तो वर्ष में और भी पड़ते रहते हैं, लेकिन दीपावली के साथ में अमावस्या तिथि में ग्रहण का आना अपने आप में एक महासंयोग है। तो अभी पंडित जी ने आपको बताया कि आखिर छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक दिन क्यों पड़ रहे हैं और क्या खास संयोग इस बार बन रहा है। चलिए आइए जानते हैं कि आखिर छोटी दिवाली के दिन आपको कैसे पूजा अर्चना करना है, कौन सी पूजन सामग्री आपको पूजा में लगने वाली है, इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, हमारे दर्शक छोटी दिवाली के दिन जब पूजन करें तो किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी पूजन सामग्री वो इस्तेमाल करें, कैसे करना है पूजा। जी, सर्वप्रथम अपने घर के आंगन में या घर के मंदिर में ही एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर स्वस्तिक का निर्माण करें और उसके साथ ही भगवान कुबेर, भगवान गणपति और भगवती लक्ष्मी का चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करें, कलश की स्थापना करें और इसके बाद पूर्व दिशा की तरफ अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आचमन करें। यह प्रयास करें कि पूजा के समय आपका आसन लाल होना चाहिए अथवा पीला होना चाहिए। ईशान कोण में पूजा करना बेहद शुभ रहता है। आचमन के उपरांत आपने स्वस्ति वाचन करना है और किसी विद्वान के माध्यम से स्वस्ति वाचन करवा करके संकल्प करें। पूजा में जो सर्वोपरि है वह संकल्प की शुद्धि है। आपका संकल्प जितना शुद्ध होगा, फल की शुद्धि भी उतनी ही श्रेष्ठ आपको प्राप्त होगी। इसलिए ध्यान रखें, इस संकल्प में तिथि का उच्चारण करना है, महीने का उच्चारण करना है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष का उच्चारण करना है। इसके उपरांत अपने गोत्र का नाम उच्चारण अवश्य करना है और अपने नाम का उच्चारण करना है। जिस मनोकामना को लेकर के आप पूजन कर रहे हैं, अपने मन की मनोकामना की अरदास लगानी है, भगवान के चरणों में अपनी मनोकामना निवेदन करना है। इस प्रकार से संपूर्ण पूजन करने के बाद आपने पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं। यथालब्ध सामग्री आपके पास में है, तदनुसार पूजन आप दोनों उपचारों से कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन के बाद आपने भगवान की आरती करनी है और आरती के बाद क्षमा याचना करना है और उसके बाद घी में कमल दाने मिला करके भगवती लक्ष्मी, भगवान श्री कुबेर के मंत्रों से हवन करना है। हवन करने से उसका जितना आपने जप किया है उसका दशांश हवन करना है। दशांश हवन करने के उपरांत आपने अपने भस्म जो है मस्तक पर धारण करनी है
और आसन के नीचे की मिट्टी अपने माथे पर लगाना है, देवताओं से क्षमा याचना करना है। इस प्रकार यह आप पूजन का संपूर्ण क्रम है। यदि आप इस विधि से संपूर्ण पूजन को ग्रहण करेंगे या इसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पूरे वर्ष आपके घर को छोड़ करके देवी लक्ष्मी कहीं और नहीं जाएंगी। अब मैं आपको बतलाता हूँ वह महामंत्र जिसका जप आपने करना है। जप के लिए आप लाल चंदन की माला का प्रयोग करें, अन्यथा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है, देवी लक्ष्मी का मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है, ओम श्रीम नमः। पुनः इस मंत्र को समझ लें, ओम श्रीम नमः। श्रीम में श्री के ऊपर अनुस्वार है और इस प्रकार से श्रीम शब्द बनता है। श्रींग शब्द का उसमें नकार उच्चारण नहीं है, माकार का उच्चारण है। ऐसा इस मंत्र का आप शुद्धता पूर्वक जाप करें और 1 वर्ष के अंदर अपने घर के धन से संबंधित चमत्कार स्वयं देखिए। तो चलिए, अभी आपने जाना कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली जब एक ही दिन पड़ रहे हैं तो कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है, कौन सी पूजन सामग्री का आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि पंडित जी, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन है, तो आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि किस वक्त वो पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो शुभ मुहूर्त क्या है? पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो समय है वह प्रातः काल के 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक का है। इस काल में छोटी दीपावली का आपने पूजन करना है, क्योंकि इसी दिन बड़ी दीपावली इसके बाद आरंभ हो जाती है। तो इसलिए एक ही मुहूर्त है और वह समय है प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आप छोटी दिवाली के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं, और साथ ही पंडित जी ने आपको वो महामंत्र भी बता दिया है जिसके जरिए आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर छोटी दिवाली से जुड़ी कौन सी पौराणिक कथा है जो प्रचलित है सनातन काल से। पंडित जी, छोटी दिवाली से जुड़ी हुई कौन सी कथा है, साथ ही ये भी बता दीजिए कि नरक चतुर्दशी का क्या कुछ महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य में नरकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। उसने इंद्र को युद्ध में परास्त करके देवी माँ की कान की बालियों को छीन लिया था। यही नहीं, उसने देवताओं और ऋषियों की 16,000 बेटियों का अपहरण करके उनको अपने स्त्री गृह में बंदी बना करके रखा था। स्त्रियों के प्रति नरकासुर के द्वेष को देख करके सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें नरकासुर का वध करने का अवसर प्रदान किया जाए। नरकासुर को ये शाप था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से होगी। सत्यभामा कृष्ण द्वारा चलाए जा रहे रथ में बैठ करके युद्ध करने के लिए स्वयं पहुंची। उस युद्ध में सत्यभामा ने नरकासुर को परास्त करके उसका वध किया और सभी कन्याओं को बंधन मुक्त किया। इसलिए इस दिन नरक चतुर्दशी भी कहते हैं इसको, और छोटी दीपावली भी इस दिन मनाई जाती है। इसका कारण ये है, नरकासुर की माता भूदेवी ने ये घोषणा की कि उसके पुत्र की मृत्यु के दिन को मातम के दिन पर नहीं बल्कि त्योहार की याददाश्त पर मनाया जाए, त्योहार के रूप में मनाया जाए। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि आखिर नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। आइए अब दीपदान के बारे में जानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान का खास महत्व है और ऐसा माना जाता है कि दीपदान करने से यमदेव खुश होते हैं। तो क्या ये सही तरीका होगा दीपदान का? किस तरीके से आप दीपदान कर सकते हैं? पंडित जी, इसके बारे में बताइए कि दीपदान किस तरीके से हमें करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है, साथ ही इसे शास्त्रों में क्यों जरूरी माना गया है? ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के स्वामी यमराज हैं और पितर देवता यह दोनों ही होते हैं। अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा नहीं उदय होता है, क्योंकि श्राद्ध महीने में आए हुए पितर इसी अमावस्या को चंद्रलोक को जाते हैं। वो चंद्रमा ना निकलने की वजह से भटके नहीं, इसलिए एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको दीपदान कैसे करना है।
घर के सबसे बड़े सदस्य को यम के नाम का एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद इस दिए को पूरे घर में घुमाएं। अब घर से बाहर जाकर के दूर इस दिए को स्थापित कर दें, वहाँ रख आएं। घर के दूसरे सदस्य घर के अंदर ही रहें और इस दीपक को देखें नहीं। ऐसा करने से ही यम दीपदान की संपूर्ण विधि संपन्न होती है। आज इस खास पेशकश में हमने अभी तक ये जान लिया है कि आखिर छोटी दिवाली के दिन आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे हैं। आगे ये भी जानेंगे कि राशि अनुसार आपको क्या करना है जिससे सुख और समृद्धि आपको मिले। लेकिन उससे पहले आइए ये जान लेते हैं कि धन का आगमन हो सके, इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी की कैसे उपासना करनी है। पंडित जी इसके बारे में बताइए कि आखिर किस तरीके से हमारे दर्शक लक्ष्मी माँ की उपासना कर सकते हैं, कौन सा वो महा उपाय है जिसके जरिए लक्ष्मी का आगमन हम सभी के घर पर छोटी दिवाली के दिन होगा। मैं आपको छोटी दिवाली के 10 महा उपाय बताता हूँ, जिन्हें करने से आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होगी। छोटी दिवाली के दिन उबटन लगाने की परंपरा है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उबटन लगाएं और उसके बाद स्नान करें। नहाने के पानी में नीम का पत्ता जरूर डालें। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है। दूसरा उपाय है, छोटी दिवाली के दिन चंदन का लेप लगाएं। लेप सूख जाने के बाद स्नान करें और तिल का तेल लगाएं। नहाने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। ऐसा करने से असाध्य रोगों से, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तीसरा महा उपाय है, छोटी दिवाली के दिन माता कालिका की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही माँ कालिका की कृपा से घर में हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चौथा महा उपाय है, छोटी दिवाली के दिन भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और देवी पार्वती की भी पूजा करें। इससे नौकरी में प्रमोशन मिलता है और व्यापार में उन्नति होती है। पांचवा महा उपाय है, धर्म ग्रंथों के अनुसार छोटी दिवाली के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की कृपा से बिगड़े काम बनने लगते हैं। छठा महा उपाय है, नरक चतुर्दशी पर प्रातःकाल तेल लगाकर चिचड़ी की पत्तियां पानी में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है, मन शांत होता है और आत्मबल भी बढ़ता है। सातवां महा उपाय, छोटी दिवाली पर दरिद्रता जा लक्ष्मी आ कह करके घर की महिलाएं घर से गंदगी को घर से बाहर निकालती हैं, तो घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और हमेशा देवी लक्ष्मी का वास बना रहता है। आठवां महा उपाय, नरक चतुर्दशी पर मुख्य दीपक लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलाया जाता है। इसको यम देवता के लिए दीपदान कहते हैं। घर के मुख्य द्वार के बाएं और अनाज की ढेरी रखें। इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब वहाँ फूल और जल चढ़ा करके अपनी दीर्घायु की कामना करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। नवम उपाय है, छोटी दिवाली के दिन सुबह या शाम को चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होती है, बल्कि स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी दूर होती हैं। दसम उपाय है, छोटी दिवाली के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। सायंकाल के समय घर की दहलीज पर दीप जलाएं और यम देवता की पूजा करें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि नरक चतुर्दशी के दिन आप कौन से वो 10 महा उपाय कर सकते हैं जिसके जरिए आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि छोटी दिवाली पर किए गए ये महा उपाय आपके जीवन में आनंद और खुशहाली लेकर आए। चलिए अब ये जानते हैं कि राशि अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए। पंडित जी, राशि अनुसार हमें छोटी दिवाली के दिन क्या कुछ दान करना है, ये बता दीजिए। मेष राशि के जातक छोटी दिवाली के दिन पूजा के बाद ज़रूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्रों का दान, जैसे कंबल का दान करें, कुत्तों को इमरती खिलाएं। वृष राशि के लोग छोटी दिवाली की पूजा के बाद बच्चों को रेवड़ियाँ बांटें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। मिथुन राशि के लोग छोटी दिवाली के दिन पूजा के बाद पक्षियों को दाना डालें। इसके अलावा घर के बड़े बुजुर्गों को कपड़े और दूसरी ज़रूरत की वस्तुएं भेंट करें। कर्क राशि के जातक छोटी दिवाली की पूजा के बाद काली उड़द का दान करें। इसके साथ ही सरसों का तेल लगी रोटी कुत्तों को खिलाएं। सिंह राशि के जातक छोटी दिवाली की पूजा के बाद सप्त धान्य का दान करें। इसके अतिरिक्त उड़द की दाल से बनी वस्तुओं का दान करें। कन्या राशि के जातक छोटी दिवाली की पूजा के बाद शनि मंदिर में सरसों का तेल और ज़रूरतमंदों को भोजन का दान करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख शांति आती है। तुला राशि के लोग छोटी दिवाली की पूजा के बाद मिठाइयाँ और कपड़े का दान करें। इसके अतिरिक्त बेसहारा लोगों को जरूरी सामान दान करें। वृश्चिक राशि के लोग छोटी दिवाली की पूजा के बाद रंगीन कंबल का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में धन, संपदा और आरोग्यता का वास होता है। धनु राशि के लोग छोटी दिवाली की दिन भगवान गणपति को लड्डू चढ़ाने के बाद इसे दान कर दें। इसके अलावा रोटी पर घी और गुड़ रख करके गाय को खिलाएं। मकर राशि के लोग छोटी दिवाली की पूजा के बाद खड़ी मसूर की दाल का दान करें। इसके अतिरिक्त घर के बड़े बुजुर्गों के कोई ना कोई गिफ्ट ला करके उनको अवश्य अर्पण करें। कुंभ राशि के जातक छोटी दिवाली की पूजा के बाद अनाथालय में मिठाई और कपड़े का दान करें। इसके बाद बच्चों को भोजन खिलाना बिल्कुल ना भूलें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में खुशहाली आती है। मीन राशि के लोग छोटी दिवाली के दिन अपनों के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लाएं। इसके अतिरिक्त पीपल में जल चढ़ाना, दिव्यांगजनों को भोजन का दान करना, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो पंडित जी ने आपको ये बता दिया है कि कैसे छोटी दिवाली के दिन आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए अपार खुशियाँ लेकर आएगी। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।